नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा ये जो चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों का इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त एवं परिक्रमावासी मूर्ति संत महंत महानुभव सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं आप सभी से पहले ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। देखो होता क्या है, ये भगवान की बनी हुई सृष्टि है। ये इस सृष्टि में जो जीव जंतु है सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। किसी की भी जान लेने की हमें किसी ने भी यहाँ पे ये अनुमति नहीं दी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। होता क्या है, आप हम गाड़ी तो हम भी चलाते हैं, ऐसे नहीं कि हम गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं। हमारे सभी इस जगत में जो विचरण करने वाले सभी गाड़ी के माध्यम से ही यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, ये घटना मैंने कल मेरे आंखों से देखी थी। जो गिलेरी कहते उसे, गिलेरी को किसी जो गिलेरी रहती है सड़कों पे वो घूमते रहती है खाने पीने के लिए। देखिए क्या रहता है, जैसा आपका परिवार रहता है, ध्यान दीजिए, आपका परिवार रहता है, आपके परिवार में आपकी बेबी रहती है, आपकी माता राम रहते हैं, पिता राम जी रहते हैं, बच्चा राम रहते हैं, आप रहते हैं, सभी रहते हैं। अगर आपके बच्चों को किसी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी ने बच्चों को थोड़ा सा भी गाड़ी का धक्का लगा तो किसी ने गाली गलौज भी की तो आपको गुस्सा आता है। या आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति रहता है, किसी कारण उसके कुछ हो गया, उसको शरीर को चोट आ गई, मोच आ गई, तो भी आपको दर्द होता है ना। वैसे ही इस सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में जो सृष्टि बनी है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं दो तरह की सृष्टि बनी रहती है। एक रहती है ईश सृष्टि और एक रहती है जीव सृष्टि। ईश सृष्टि का मतलब है भगवान से बनी गई ये पूरी सृष्टि है, और जीव सृष्टि उसे कहते हैं किसी एक जीव ने अपना परिवार जो बनाया है। मतलब किसी ने, जैसे कि आपके घर में आपका परिवार रहता है, मेरा परिवार, इसकी व्याख्या कैसे करते हो आप? मेरा परिवार का मतलब रहता है मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस यही अपना एक मर्यादित परिवार रहता है सबका। ये बनी है जीव सृष्टि। इसके अंतर्गत आपका जो बनाया संबंध रहता है, अगर आपकी बीवी बनती है तो बीवी में आपका ससुराल भी संबंधी बन जाते हैं। उसी ससुराल में आपकी साली, मतलब जो बीवी की बहन है, बीवी का भाई है, बीवी के जो माताराम है, पिताराम है, वो आपकी क्या होती है, जीव सृष्टि मर्यादित एक सीमा में आपकी रहती है। वैसे ही ये जो जीव विचरण करते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली सभी है। देखिए क्या है, तो भगवत भाव, यही भगवत भाव है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जानबूझ के किसी गिलेरी को मारता है, जानबूझ के किसी को। देखिए क्या है, छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनका भी परिवार रहता है, उनके भी घर में उनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती है। गिलेरी रहती है तो उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। गिलेरी लेती है, उसमें भी जो नर मादी कहते हैं, उनके भी घर में परिवार रहता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। देखिए अभी तक आपने ये देखा होगा, भगवान की बनी हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी कभी भी किसी व्यक्ति को जल्दी से हानि नहीं पहुंचता है। अगर उसको डर लगता है तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। देखा है, आपने भी देखा होगा। हर प्राणी है अपने अपने मर्यादा में रहता है, लेकिन ये मनुष्य प्राणी ऐसा है, वो अपना मर्यादा भूल जाता है। उसी के कारण ये सृष्टि में बहुत सारी बीमारियां ये जो होता रहता है, ये अपने कर्मों के फल है। तो जो मैंने कल देखा था, मैं जब गाड़ी पे आ रहा था तो मैंने खुद आंखों से देखा था, एक गिलेरी थी, इसके ऊपर से एक गाड़ी गई थी। बहुत ही दृश्य भयानक था, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने फिर उसको क्या किया, ये बताने वाली बात नहीं है। बहुत सारे कमेंट करेंगे, भाई ये क्या दिखाने वाली बात है, क्या बोलने वाली बात है, पर मैं उस गिलहरी को
जो मैंने उसका जो किया है उसको मैंने मिट्टी डाल के उसको वहाँ पे ये कर दिया है, उसको मिट्टी में मैंने रख दिया है। होता क्या है, किसी भी जीव का, हिंसक किसी भी जीव की जान लेने की किसी को भी अनुमति नहीं है। जो आया है अपना कर्म करने के बाद स्वयं यहाँ से निकल जाएगा। पर देखिए, इस सृष्टि में ये मनुष्य शरीर मिला है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने के बाद अच्छे से मार्ग पे चलो, मार्ग पे चलने के बाद संत के साथ बैठ के सत्संग करिए, सत्संग के बाद आपको भगवत की प्राप्ति मिल जाएगी। ये शरीर इसलिए मिला है। अगर इस शरीर से हमें कमाना है क्या, कर्म के द्वारा, हमें कर्म के द्वारा पुण्य की पूंजी कमा के हमें यहाँ से जाना है। यहाँ से सिर्फ पुण्य ही लेके जाते हैं, मतलब आप बोलोगे पाप करे तो यही पे रहता है, हाँ, ये मत समझिए, आपके साथ पाप भी आता है। तो मनुष्य जन्म मिला है, अनमोल जीवन में अनमोल कार्य करना है हमें। सृष्टि में कोई भी रास्ते से जाता हो तो उसको आप थोड़ा देख के चलिए, संभाल के चलिए। 2 मिनट रुक जाइए, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। हड़बड़ी में मत जाइए। बहुत सारे हमने देखे, गौ माता को भी कोई आदमी देखते नहीं उड़ा देते हैं। कोई तो शराब पीते रहते हैं। शराब पीने के बाद ना तो इंसान की कदर करते हैं ना जानवरों की कदर करते हैं। इस सृष्टि में जो बना है, देखिए, वो जो मन में आपके दुष्ट भाव पैदा करे वैसे किसी भी आहार का आप सेवन न करें, किसी भी आहार का आप सेवन न करें जो आपके हृदय में हिंसा पैदा करे। हिंसा पैदा करने वाला आहार आप जब सेवन करते हो तो आपको उसकी भी सजा भुगतनी पड़ती है। हाँ, सब चीजें हमें लिमिट में रह के ही करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो आपका भी पाप का घड़ा भर गया, तो फिर आपकी भी कुछ नहीं। जिस गिलेरी को आप मारते हो, जिस कुत्ते को आपको मारते हो, तो वो आत्मा आपको भी वहां पे कर्म फेरना ही पड़ता है। कर्म से कभी कोई छूटा नहीं है। आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठे थे, अपनी बांसुरी बजाने में मग्न थे। तो किसी व्याध ने उनको पैर को देखा तो उसको लगा कि वहां पे हरिण बैठा है, शिकार बैठी है। तो उसने भी धनुष्य चला के भगवान जी के पैरों के ऊपर बांध लगने के बाद भगवान जी को भी निज धाम जाने के लिए, अवतार समाप्ति करने के लिए भगवान जी को ये बताना पड़ा, कर्म के भी किसी को छूटता नहीं है। तो आप बोलोगे महाराज यहाँ पे कर्म क्या आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले रामायण में जब श्री राम भगवान जी के अवतार में थे भगवान जी, तो भगवान जी ने जो बाली थे सुग्रीव को भाई, उनको वरदान था कि अगर उनके साथ कोई युद्ध करने जाता है, वो उनके आंखों में देखता है तो उनकी आदि शक्ति उनके शरीर में जा जाती थी। मतलब उनसे आगे जो इंसान है वो आदि शक्ति से कमजोर हो जाता था, वो आराम से जीत जाते थे। इसी के कारण भगवान जी को पेड़ के पीछे छुप के बाली का वध करना पड़ा था। उसी कर्म के आधारे भगवान जी को श्री कृष्ण रूप में व्याध जो है, व्याध के स्वरूप में बाली ने बाण चला के भगवान जी की वहां पे क्या की, अवतार समाप्ति कर ली। भगवान जी की जान वहां पे चली गई। मतलब कर्म भी भगवान जी को छुटाना है तो आप और हम क्या है। इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान दीजिए। अगर कोई गाड़ी के सामने आता है तो 2 मिनट रुकिए। आपको हम वीडियो में अभी दिखाते हैं हमने क्या क्या किया था। गिलहरी को उठा के उसको ऊपर उसको वहां पे दफना दिया, मिट्टी डाल दी। तो देखिए, ये सब करना चाहिए। जो मैंने किया है, मुझे जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जो करना है वो करिए, फिर मेरा जो कार्य बनता है उसी के हिसाब से मैं आपसे विनती करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बस इतना ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, ये जो गिलहरी है, इसे किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है इसका। तो अभी हम इसको दफनाएंगे यहाँ पे। देखिए, आपसे विनती है गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइए, धीरे से चलाइए थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे गड्ढा करके उसको देखिए, अभी हम यहाँ पे गड्ढा करके उसको यहाँ पे मिट्टी डाल के यहाँ पे उसको रख देंगे। इस गिलहरी को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया है। तो फिर अभी हम इसको अच्छा सा यहाँ पे
देखिए क्या है, भगवान के सृष्टि में जो सब जो बने हैं उनका भी कुछ ये है। सीताराम।